त्रिभुज एक तल में 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी कि 3 तैयार रेखा होंगी तो क्या बन जाएगा त्रिभुज, और घिरी हो, खुली ना हो। भुजा के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण यानी कि प्रकार या टाइप। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्वालेटरल ट्रायंगल। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो, लंबाई क्या हो, बराबर हो, तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। यानी कि तीनों कोणों का माप, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप अगर 180 है तो 180 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। तो 60 60 60 3 बार आएगा, तो इसके कोण हो जाएंगे। सभी कोण कह दें या प्रत्येक कोण कह दें। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो स्केल ट्राइंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी किसी दो भुजाओं की लंबाई यानी कि 2 भुजा बराबर होना चाहिए। इसमें तीनों थी, इसमें 2 है, इसमें एक भी नहीं होगी। बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। इसके 2 कोण और 2 भुजा बराबर होती हैं, क्योंकि भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। जो भुजा बराबर होंगे उनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। विषमबाहु त्रिभुज में स्केलीन ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं की लंबाई असमान है, यानी कि तीनों की तीनों भुजा और तीनों के तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, ऐसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोण अलग अलग होंगे तो तीनों भुजाएं भी अलग अलग होंगी। कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण या टाइप। न्यून कोण, ये त्रिभुज जो बने हुए हैं, अपन ने जो पहले पढ़े थे कोण, उन्हीं के आधार पे बने हैं, क्योंकि 0 से लगा के 90 के बीच के जो भी कोण थे वो उनके मतलब त्रिभुज बनाए गए हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 0 से 90 के बीच हो, न्यून कोण हो, तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण वाले में क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो यानी कि 90 से बड़ा 180 से छोटा हो तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये थे त्रिभुजों के प्रकार और इनके टाइप जो बन रहे हैं ना कोणों के आधार पर। तो ये वाला अपन ने वीडियो पहले जो बना चुके हैं उसी के आधार पर है। न्यून कोण था कितना, 0 से ज्यादा 90 से कम। समकोण था केवल 90 या समकोण, इसी को बोलते थे। और अधिक कोण 90 से ज्यादा 180 से कम। तो इन्हीं में कुल मिला के ऐसा डंडा खींच दिया गया, यहाँ से मिलान कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ मिलान कर दिया गया है, यहाँ से यहाँ मिलान कर दिया गया है, तो ये त्रिभुज की उत्पत्ति हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को अपन ऐसे समझ लेंगे तो बाकी सारे क्वेश्चन इसी प्रकार इनके अनुसार अकॉर्डिंग बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।